नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आज छठ पूजा का तीसरा दिन है। आज अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। किस तरह से आज के दिन पूजा की जाती है, ये जानकारी देंगे हमारे आचार्य जी श्री वैभवनाथ जी। साथ ही आज के दिन में क्या कहती हैं आपकी राशि, ये भी हम आपको बताएंगे और हमारे आचार्य जी देंगे आपको सारी जानकारी आपकी राशियों के बारे में कि कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारा खास प्रोग्राम आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे करें छठ पूजा के तीसरे दिन पूजा? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से छठ पूजा के तीसरे दिन का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विख्यात ज्योतिषाचार्य जी और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे इस प्रोग्राम में। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम आपके सितारे। आचार्य जी जिस तरह से आपको बताएंगे कि आज के दिन किस तरह से आपका जो राशि है वो उसका फल क्या होगा, किस तरह से आपका पूरा दिन गुजरेगा, ये सब कुछ हमारे आचार्य जी आज आपको बताएंगे। यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता आपको सता रही है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जानते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल प्रियंका, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, अर्थात शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, योग है धृति और करण है कौलव। और आज जो व्रत और पर्व मनाया जा रहा है वह है छठ पूजा का। आज जो विशेष दिन होता है, जो पहला अर्घ्य दिया जाता है अस्ताचलगामी सूर्य को, अर्थात अस्त होते हुए सूर्यदेव को, वह आज ही दिया जाता है। तो क्या हो सूर्यदेव को अर्घ्य देने का विधान, क्या है छठ पूजा का पूरा महात्म, कैसे आपको आज की तिथि का करना चाहिए पालन, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा आज के महा उपाय में। जी हाँ, आपको सारी जानकारी दी जाएगी छठ पूजा के बारे में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं 12 राशियों का राशिफल। और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का राशिफल क्या है। जी, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में यदि आप अपने किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आपको परेशान होने की चिंता नहीं है। आज धन को कुछ बहुत ज़्यादा आपको बचा करके चलना चाहिए, वरना आगे आने वाले समय में इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। और जिस कार्य को, जिस प्रोजेक्ट को लेकर के आप परेशान हैं, आज कहीं ना कहीं से आज कोई सरकारी अमले से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति आगे आएगा, आपका पुराना संपर्की होगा और आपको बहुत अच्छा सहयोग, बहुत बड़ा सहयोग दे सकता है। जो आपकी चिंताएं थी वो दूर हो जाएंगी। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज किसी गरीब व्यक्ति का, उसकी परिस्थिति का, उसकी वेशभूषा का अनादर मत करिए, मजाक मत उड़ाइए, उपहास न करें। और चलिए अब जान लेते हैं कि कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों का आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोग, आज आप जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अपने स्वास्थ्य व फिटनेस पर आज आपको ध्यान देना चाहिए। आज की तिथि में आपको कुछ मुश्किल प्रश्नों का जवाब मिल सकता है। जिस बात को लेकर के आप काफी समय से चिंतित थे, आज उसका हल आपको मिलेगा। कोई बहुत बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति आपके प्रश्नों को सुलझा सकता है। आपके मन में जो कौतूहल चल रहा था, जो उठापटक चल रही थी, उसका उत्तर आपको कोई बहुत अनुभवी, कोई बहुत बुजुर्ग व्यक्ति देगा। उससे आपको कुछ सीख जरूर लेनी चाहिए। ओम ब्रह्म विद्युत माय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना। उसके साथ साथ आज की तिथि में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपको लाभ देगा। आज धन के व्यय से आपको भी बचना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा धन को आप सुरक्षित करके, संरक्षित करके, सेविंग करके चले। मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा, चलिए ये भी आचार्य जी से जान लेते हैं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको आज वही जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिसे आप निभा सकें। ऐसी जिम्मेदारी लेने से आपको बचना चाहिए जिसे आप निभा ना सकें।
कोई नया व्यापारिक शुरुआत करने के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आप कुछ नए व्यापार का आरंभ कर सकते हैं, कुछ नए अनुबंध, नई परियोजना की शुरुआत कर सकते हैं। कोई चर्चा ऐसी चलेगी, आज कहीं कोई ऐसी मीटिंग अच्छी हो सकती है। ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना, सूर्यदेव को तांबे के पात्र से अर्घ देना आज आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज किसी भी प्रकार से अपने उत्साह में कमी मत आने दीजिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों का दिन आज का कैसा रहेगा। जी बिल्कुल, कर्क राशि वाले जातक लोग, आज आप अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को जितना शीतल, जितना शांत और ठंडा रखेंगे, आपको उतना ही अच्छा लाभ मिलेगा। आज किसी भी वाद विवाद से, लड़ाई झगड़े से स्वयं को बचाना चाहिए। अपनी जिंदगी की सभी परेशानियों का अंत सिर्फ आप ही कर सकते हैं, इस बात का विश्वास रखना है। तो जीवन में जो भी समस्या है, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो या व्यापारिक हो, उसका हल ढूंढने के लिए आपको ही प्रयास करना चाहिए। आप किसी के ऊपर आज आप आश्रित मत रहिए। ओम धीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। जब आपको धैर्य की प्राप्ति होगी तो आप कोई भी जो निर्णय करेंगे वो धीरज और विवेक के साथ करेंगे, तो निश्चित ही उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज की तिथि में यदि संपत्ति या उसके अलावा कहीं निवेश की योजना है तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी निवेश, चाहे वो संपत्ति का हो या किसी व्यापार में हो, वह आज आपके लिए बहुत शुभ नहीं है। तो ऐसे निवेश से आज बचिए। सिंह राशि वालों का दिन आज का कैसा रहेगा, ये भी चलिए पंडित जी से जान लेते हैं। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज पैसा ध्यान से खर्च करना चाहिए। आज व्यय करने से पहले आपको 1000 बार सोचना है। जहां आवश्यक हो, बहुत ज्यादा आवश्यक हो, अनिवार्य हो, वहीं धन खर्च करें। ऐसा हो सकता है कि आज आप किसी करीबी व्यक्ति के काम से कुछ परेशान हो जाएं, कुछ व्यथित हो जाएं। उसके कार्य की गलतियां आपके लिए समस्या का बहुत बड़ा कारण बन सकती है। तो आपके जो सहयोगी हैं या आपके नीचे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके कार्यों को भी देखते रहना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। उनकी गतिविधियों को भी आप देखते रहें, उनका निरीक्षण करते रहें। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम द्वैमात्रेयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज की तिथि में आपको प्रयास करना है कि आप काले वस्त्र धारण करने से बचें। और आज यदि कोई यात्रा का प्रायोजन है, यात्रा करना चाहते हैं, कोई ऐसी प्लानिंग थी, तो उससे आपको बचना चाहिए। यात्रा के लिए आज का दिन बहुत शुभ नहीं है। कन्या राशि वालों का दिन आज का कैसा रहेगा, ये भी आचार्य जी से जानते हैं। जी बिल्कुल, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए बहुत दिनों से लगातार निरंतर कार्य करते करते आप कुछ थक से गए हैं। आपका शरीर जो है वह अब कुछ आराम और विश्राम मांगता है। तो ऐसे में आज आपको अपने परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहिए। यदि संभव हो तो कार्य से छुट्टी लेनी चाहिए। आज शुभ ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कहीं धार्मिक स्थान पे घूमने फिरने का कार्यक्रम आप अपने परिवार के साथ अवश्य बना सकते हैं। बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ओम द्विज प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से शुभत्व की प्राप्ति होगी। दैवीय कृपा से जो कुछ भी कार्य में बाधा है, पारिवारिक चिंता है, उसको आप दूर कर सकते हैं। यदि आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट लगातार करते रहते हैं और आज आप कुछ बड़ा निवेश करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा संभल करके करिए। शेयर बाजार के मामले में आज का दिन बहुत शुभ नहीं है आपके लिए। हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं विभोर ऋषिकेश से। विभोर, पूछ लीजिए, आपको क्या पूछना चाहते हैं आप पंडित जी से। नमस्कार जी नमस्कार, बताइए। आपने आज तक मुझे जितना भी बताया सब सही बताया आपने। मैं आपका सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी स्वागत है आपका। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 27/10/1992। जी। और पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरा भविष्य मतलब कैसे रहेगा, मतलब कितना उज्ज्वलित है, आगे जाके कैसा रहेगा मेरे भविष्य। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म समय भी बता दें विभोर। जन्म समय मेरा 4:30 बजे सुबह है पंडित जी। जी 4:27 में। जी बिल्कुल, देखिए आपने जो अपना जन्म विवरण बताया है, इसमें शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। शनिदेव आपकी कुंडली में 5वें और 6ठे भाव के स्वामी है। शनिदेव की जो स्थिति है वह भी 5वें भाव में बनी हुई है। सूर्यदेव की जो स्थिति है आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार वह 12वें भाव में है। तो ये जो संयोग है वह ये बताता है कि बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत परिश्रम के बाद आप अपनी जो भी सेविंग्स लाते हैं, जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपकी कमाई है, जिसको आप बचाना चाहते हैं, लेकिन लाख प्रयास के बावजूद भी आप बचा नहीं पाते। सैलरी एक तरफ आती है, दूसरी तरफ आप खर्च कर देते हैं। उसमें से आपने पहले से जो सेविंग रखी थी या परिवार की तरफ से जो आपको सहायता मिलती है, आर्थिक सहायता, आप उसे भी खर्च कर देते हैं। और महीने के अंत तक या महीने के मध्य तक ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको परिवार से या दोस्तों मित्रों से उधार लेना पड़े। उसका कारण ये है कि शनि और सूर्य का संयोग आपस में बहुत अच्छा नहीं है। इनका संबंध जो है वह आपस में अच्छा नहीं है। ज्योतिष में इसको बहुत बुरा संयोग मानते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में यह स्थिति आ जाए तो उसके
जीवन में बहुत सारी समस्या आ जाती है। खासतौर पर जब सूर्य 12वें स्थान का स्वामी हो, व्यय भाव का स्वामी हो, तो आमदनी से कहीं ज्यादा खर्च की स्थिति होती है। तो ऐसे में मैं आपको ये सुझाव देना चाहूँगा कि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना चाहिए। और बहुत अच्छा सा, बहुत सरल सा उपाय आपके लिए बताऊंगा, क्योंकि आप कामकाज करने वाले व्यक्ति हैं, आपको बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में मैं नहीं बांधूंगा। आपको करना ये चाहिए कि नियमित दिनचर्या में एक पाठ हनुमान चालीसा, एक पाठ बजरंग बाण और एक पाठ हनुमानाष्टक, ये 3 का सेट बहुत ज़्यादा चमत्कारी माना जाता है, खासतौर पर उनके लिए जिनके लिए शनि, राहु, केतु या मंगल की दशा चल रही है और परिस्थितियां बहुत विषम और विपरीत हो। आप यदि इनका जाप करना शुरू कर देते हैं, कुल मिलाकर के 5 से 7 मिनट का समय लगता है इन 3 पाठों को पूर्ण करने में। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हनुमान जी की कृपा से शनि की जो अशुभ स्थिति है आपकी कुंडली में, उसको भी आप नियंत्रित कर सकते हैं। अपनी इनकम में, अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। भाग्य में आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। इसके अलावा आपकी कुंडली में वर्तमान समय को यदि छोड़ दिया जाए तो कुंडली के संयोग बहुत अच्छे हैं, भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई देता है। हमारे साथ शांति जुड़ चुकी है, हमारी अगली कॉलर गाजियाबाद से। शांति, पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं आचार्य जी से। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। कि मैं जैसे बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं गुरुवार का व्रत रखती हूँ, भगवान विष्णु देव जी का, जी उनका मैं व्रत रखती हूँ, तो क्या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लाभ नहीं मिल रहा है, क्या मुझे व्रत रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म विवरण बता दें। 8 मई 1988। जी। जन्म समय 3:35 सुबह। जी। जन्म स्थान गोरखपुर। जी बिल्कुल। देखिए, आपने पूछा कि बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। देखिए, इसको कुंडली के अलावा मैं जवाब देता हूँ, कुंडली के संयोग के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। बृहस्पतिवार का व्रत जो भगवान श्री विष्णु को समर्पित है, वह कोई भी व्यक्ति अपने विकास के लिए, स्वयं के उत्थान के लिए कर सकता है, उसमें कहीं कोई बाधा नहीं है और इसका कुंडली से कोई बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ संबंध नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु का महत्व हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा बताया गया। महादेव के बाद यदि किसी देवता को माना जाता है जो आपके जीवन की सभी आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले देवता हैं, उन सारी चीज़ों में सक्षम है, तो वो भगवान विष्णु है। ऐसे में बृहस्पतिवार का व्रत कोई भी व्यक्ति करे, वह अपने परिवार का कल्याण करता है, स्वयं का कल्याण करता है। कुमारी कन्याओं के लिए उचित वर प्राप्ति के लिए, अपनी नौकरी में आ रही या व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए, अपने करियर को अच्छा करने के लिए, धन संबंधी समस्या के निवारण के लिए गुरुवार का व्रत जो है वो बहुत ही प्रामाणिक है। इसको आप निश्चित ही कर सकते हैं। ऐसा ज़रूर कई बार लोगों को अनुभव होता है कि हम लगातार जो पूजा पाठ और व्रत कर रहे हैं उसका लाभ नहीं मिल रहा। उसके कई सारे कारण होते हैं। पहला कारण तो ये है कि हो सकता है कि आपसे कहीं ना कहीं इस पूजा में या व्रत की विधि में कहीं कोई त्रुटि हो रही हो। इस व्रत का नियम ये है कि पूरे दिन आपको कुछ ग्रहण नहीं करना है, अन्न ग्रहण करने से बचना चाहिए और संध्या काल में कुछ मीठा भोजन ही करना चाहिए। जैसे आप खीर पूड़ी खा सकते हैं, किसी मिठाई के साथ पूड़ी या पराठा खा सकते हैं, रोटी या चावल नहीं खाया जाता है इसमें। तो आप जो भी अन्न ग्रहण करें वो कच्चा भोजन ना हो, वो पका हुआ भोजन हो। पूरी उसमें सबसे ज़्यादा ग्राह्य है, यानी वो इस्तेमाल में ली जाती है। तो पहली बात तो ये कि मीठा भोजन करना चाहिए एक समय। दूसरी बात कि संध्या के समय में भगवान विष्णु का ध्यान केले के वृक्ष में करके, यदि आप केले के वृक्ष की पूजा करते हैं तो लाभ मिलता है। और कुछ दूसरे कारण और होते हैं जब व्यक्ति की पूजा या साधना जो सफल नहीं होती। वो होता ये है कि हो सकता है कि हमारे आपके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हों, उस पाप को दूर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़े। तो इस जो भी आप व्रत कर रही हैं, पूजा अनुष्ठान कर रही हैं, इसको आपको तपस्या की दृष्टि से देखना चाहिए। तत्काल लाभ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आज आपने 3 गुरुवार के व्रत किए और आप 3 हफ्ते में सोचें कि आपकी नौकरी 10,000 से बढ़कर के सीधे 50,000 हो जाए। ऐसा सोचना, ऐसी उम्मीद करना भी फिर भगवान के साथ बेईमानी होगी। आपको अपने लिए पूजा करनी है, स्वयं की संतुष्टि के लिए करनी है, वो आप करते रहें। आपकी कुंडली से भगवान बृहस्पति की जो दशा चल रही है, आपकी कुंडली में लग्न और कर्म भाव के स्वामी हैं, तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा है, तो ऐसे में आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं वो आपके लिए बेहतर है। इसके साथ साथ यदि आप भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की आराधना करें तो भी आपको बराबर लाभ मिलेगा। जानेंगे बाकी की राशियों का भी राशिफल इस छोटे से अंतराल के बाद।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब जानते हैं कि तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वाले जातक लोगों को अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना हो। जितना हो सके बाहर के खान पान से आपको बचना चाहिए। अपने खाने पीने पर ध्यान दें, अपने साथी पर विश्वास करें और किसी और के कहने में आकर के अपने साथी का आप साथ ना छोड़ें। उनके ऊपर अविश्वास की भावना जो है आप मन में मत लाइए। ओम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज की तिथि में मांसाहार के सेवन से और प्रयोग से आपको बचना चाहिए। जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। बिल्कुल, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने विचारों को दूसरे के साथ आज आपको शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए। हमेशा चुप रहना आपके लिए सही नहीं है। आज आप जितने निर्णय अपने दिमाग से लेंगे वो खुद से सोचें और विचारें और निर्णय करें तो बहुत अच्छा होगा। उसमें आपको सफलता ही मिलेगी। जो भी निर्णय होगा वह हर मायने में आपके साथ, आपके लिए, आपके पक्ष में होगा, आपके हित में होगा। ओम दुर्वा बिल्वा प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। मांसाहार और मद्यपान के सेवन से, प्रयोग से आपको भी बचना है। धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। बिल्कुल, धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज ध्यान से काम करना चाहिए। कहीं आपकी छोटी सी भी गलती आपके लिए भारी ना पड़ जाए। आज आपको कुछ सरप्राइजेस भी मिल सकते हैं, तो किसी आश्चर्यजनक परिणाम के लिए आपको तैयार रहना है। घबराइए नहीं, कुछ बुरा नहीं मिलेगा आज आपको। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम दांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज इन्वेस्टमेंट यानी निवेश के लिहाज से दिन शुभ नहीं है, तो निवेश ना करें। जान लेते हैं कि मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके साथ ये भी हो सकता है कि आपका दिल और दिमाग बार बार बीते हुए कल की तरफ जाए। पुरानी यादें बार बार आपके दिमाग में आ सकती हैं। आज आपको अपनी बात को कहने का तरीका थोड़ा सा सुधारना चाहिए। बात आप जो भी कहते हैं साफ ढंग से कहें, ताकि कोई भी व्यक्ति आपके बारे में कोई गलतफहमी न पाल सके, न बना सके, कोई ऐसी राय न बना ले। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम दक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज यात्रा करने से बचना चाहिए। जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज सारे काम नियोजित रूप से यानी प्लान करके करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी जिंदगी में नए लाभ के अवसर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन आप उसके लिए अभी तैयार नहीं लगते। तो ऐसी परिस्थिति में आलस्य का परित्याग करें और पूरी शुभ ऊर्जा के साथ जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी अवसर आपको मिलते हैं उसको इनकैश करने का, उसका लाभ लेने का प्रयास आपको करना चाहिए। किसी भी अवसर को चूकेंगे तो जीवन में कितनी बड़ी हानि होगी ये कोई नहीं जान सकता। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित भगवान श्री गणेश जी के स्तवन का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। संतान पर, परिवार में छोटे बच्चों पर क्रोध करने से बचना चाहिए। जान लेते हैं कि जिनकी मीन राशि है उनका आज का दिन कैसा रहेगा। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी ऐसे विषय पर बात करनी पड़ सकती है जिसमें आप कुछ असहज और झिझक महसूस करते हैं। अगर किसी अच्छे काम को करने में आज की तिथि में आपसे कुछ धन खर्च हो जाएं तो उन्हें होने देना चाहिए। जहां पैसे लगाएंगे आज की तिथि में, जहां कहीं भी निवेश करेंगे वहां से आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी प्राप्त हो सकता है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए श्री दुर्गा सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए बहुत शुभ होगा। आज आपको ध्यान ये रखना है कि अपने घर में, अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द धातु का जंग लगा हुआ धारदार कोई सामान, कोई हथियार, कोई औजार ऐसा ना हो जिसका आप प्रयोग कर रहे हो। ये आपके लिए किसी भी मायने में शुभ नहीं है, इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ऐसा आज आपके लिए ग्रहों का योग है। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। चलिए जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज छठ पूजा का तीसरा दिन है, यानी छठ पूजा जो आज षष्ठी तिथि के दिन की जाती है। आज की तिथि में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते हैं, यानी अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। आइए जानते हैं कि छठ पूजा के तीसरे दिन किस प्रकार से, किस विधि विधान से इस पूरी पूजा को और इस अर्घ्य की प्रक्रिया को संपादित करना चाहिए। छठ पूजा के तीसरे दिन यानी 24 घंटे का व्रत आज की तिथि में रखा जाता है। जो आज का तीसरा दिन है ये 24 घंटे के कठोर व्रत का दिन है। सारे दिन पूजा की तैयारी की जाती है और पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई नई टोकरी लेकर के आते हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में उत्तर भारत में दौरी कहा जाता है। इसमें पूजा के सभी सामान जो आप बाजार से लेकर के आए हैं या जो आपने घर में भोग बनाया है वह सब चीजें इसमें रख करके इस टोकरी को देवकरी में रख देते हैं, जो आपने पूजा का स्थान नया बनाया जहां पे आज आप पूजा करेंगे। देवकरी में गन्ने के पेड़ से छत्र बनाया जाता है, एक पूजा के लिए मंडप बनाया जाता है और उसके नीचे मिट्टी का एक बड़ा बर्तन होता है, दीपक होते हैं तथा मिट्टी का हाथी बना करके रखा जाता है और
उसमें पूजा का सभी सामान भर दिया जाता है। वहां पूजा अर्चना करने के बाद शाम को सूप में नारियल, कपड़े में लिपटा हुआ एक नारियल रखते हैं, 5 प्रकार के फल रखते हैं, पूजा के अन्य सामान लेकर के दौरी में रख करके घर के पुरुष इसे अपने हाथों में उठा करके किसी भी जलाशय के आसपास जो भी नदी हो, धार्मिक महत्व की जो नदी हो, समुद्र हो, पोखर हो, कुंड हो, तालाब हो, वहां पर लेकर के जाते हैं। यह जो टोकरी है यह अपवित्र ना हो जाए इसलिए इसे सिर के ऊपर की तरफ रखा जाता है। सिर के ऊपर रखने का दूसरा कारण यह है, हम आदर के समान, क्योंकि आप ये अपने देवता को समर्पित करने लेकर के जा रहे हैं, इस वजह से इसे सिर पर रख करके ले जाते हैं। यह आदर का भी सूचक है और अशुद्धि से बचाना भी एक प्रमुख कारण है। पुरुष, महिलाएं, बच्चों की टोलियां एक सैलाब की तरह दिन ढलने से पहले ही नदी के किनारे सोहर गाते हुए जो क्षेत्रीय भाषा के गीत हैं, छठी देवी का महत्व इसमें गुणगान करते हैं, अपनी जो आकांक्षाएं हैं वो उनसे निवेदित करते हैं, सूर्यदेव के महत्व को बताते हैं। ये सोहर गाते हुए नदी की तरफ जाते हैं। नदी के किनारे जाकर के नदी से मिट्टी निकाली जाती है और छठ माता का चौरा बनाया जाता है। वहीं पर पूजा का सारा सामान रख करके उनको नारियल अर्पित करते हैं और दीप जला करके उनकी आरती की जाती है। उसके बाद टखने भर यानी घुटने भर पानी में खड़े हो जाते हैं और सूर्यदेव की पूजा के लिए सूप में सारा सामान लेकर के जल से अर्घ देते हैं। यानी जो संध्या का अर्घ है वह जल से अर्घ दिया जाता है और उसके बाद 5 बार परिक्रमा करते हैं। सूर्यास्त होने के बाद सारा सामान लेकर के सोहर गाते हुए घर की तरफ वापस आ जाते हैं और ये जो टोकरी आपने ली हुई थी ये ला करके फिर दोबारा देवकरी में रख देते हैं और रात्रि पूजा की तैयारी करते हैं। रात में भी पूजा की जाती है। रात्रि पूजन के बाद फिर विश्राम करते हैं और कल यानी अगले दिन जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके उसमें दूध से अर्घ दिया जाता है और उसके बाद इस व्रत का पारण हो जाता है। तो इस प्रकार से आज तीसरे दिन जो भी व्रती हैं उनको आज की तिथि की व्रत की तैयारी करनी चाहिए और जिस विधि से मैंने बताया इस विधि के अनुसार उनको आज की पूजा संपादित करनी चाहिए। तो जिस तरह से आपको पंडित जी ने सारी विधि बताई छठ पूजा की वो आपने सुनी होगी और उसी तरह से आप कोशिश करेंगे कि छठ माता को आप प्रसन्न कर सकें। फिलहाल पंडित जी आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दोस्तों जिस तरह से आप लोगों ने सारी बातें सुनी उसको आपने ध्यान से सुना होगा। आपको राशिफल के बारे में भी पता चला। कोशिश कीजिए कि किसी का बुरा ना हो और आपके हाथों कभी कुछ गलत ना हो। आपका दिन शुभ बीते इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ। नमस्कार।